राहुल गांधी बोले, आज़ादी की जंग में संघ ने की अंग्रेज़ों की मदद, सावरकर को मिलते थे पैसे। दोस्तों, आज की हमारी खबर है भारत जोड़ो यात्रा पर। राहुल गांधी ने कहा, हमारी भारत जोड़ो यात्रा भाजपा और आरएसएस द्वारा फैलाई गई हिंसा व नफरत के खिलाफ है। हम भारत को जोड़ने निकले हैं। उन्होंने पीएफआई के सवाल पर कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नफरत फैलाने वाला व्यक्ति कौन है और वे किस समुदाय से आता है। भारत जोड़ो यात्रा के 31वें दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस और उसके नेताओं ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू ने देश के लिए अपनी जान दी, लेकिन जहां तक कि मेरी समझ में आरएसएस अंग्रेज़ों की मदद कर रहा था और सावरकर को अंग्रेज़ों से पैसे मिलते थे। राहुल गांधी ने कहा, भारत के स्वतंत्र आंदोलन की लड़ाई में भाजपा ने कहीं नहीं दिखता। भारत के स्वतंत्र आंदोलन की लड़ाई में भाजपा कहीं नहीं दिखता है। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा, हमारी भारत जोड़ो यात्रा भाजपा व आरएसएस द्वारा फैलाई गई हिंसा और नफरत के खिलाफ है। हम भारत को जोड़ने निकले हैं। उन्होंने पीएफआई के सवाल पर कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नफरत फैलाने वाला व्यक्ति कौन है और वो किस समुदाय से आता है। नफरत और हिंसा फैलाना एक राष्ट्र विरोधी कार्य है और हम ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो संविधान पर विश्वास रखती है। गहलोत सरकार ने अडानी को नहीं दी तरजीह। उद्योगपति गौतम अडानी के कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में निवेश पर उठे सवाल पर राहुल गांधी ने कहा, मैं उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं हूं, मैं एक धिक्कार का विरोध करता हूं। अगर राजस्थान की सरकार अडानी को गलत तरीके से बिजनेस देती है तो मैं उसका भी विरोध करूंगा। उन्होंने कहा, गौतम अडानी ने राजस्थान को 60,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया था। ऐसा प्रस्ताव को कोई भी मुख्यमंत्री मना नहीं करेगा, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अडानी को कोई तरजीह नहीं दी और अपनी राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। देश का किसान व मजदूर महंगाई से परेशान। राहुल गांधी ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मैं कई लोगों से मिल रहा हूं। इनमें ज़्यादातर किसान और मजदूर व छोटे उद्यमी हैं। सभी भाजपा राज्य में 40% कमीशन व महंगाई से परेशान हैं। उन्होंने नई शिक्षा नीति पर कहा कि हम नई शिक्षा नीति का विरोध करते हैं क्योंकि वे हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास को बर्बाद कर रही है। नई शिक्षा नीति हमारे मूल्यों पर चोट है। उन्होंने कहा, कुछ लोग शिक्षा के केंद्रीकरण करना चाहते हैं, लेकिन हम इसका विकेंद्रीकरण चाहते हैं जो हमारी संस्कृति को दर्शाती है। कांग्रेस अध्यक्ष रिमोट कंट्रोल नहीं होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए हो रहे चुनाव को लेकर उठे सवाल पर राहुल गांधी ने कहा, दोनों उम्मीदवार शशि थरूर और मल्लिकार्जुन के पास अपना दृष्टिकोण और उनके एक अलग कदम है। वे अपने लोगों की समझ रखते हैं। राहुल ने कहा, मुझे नहीं लगता इन दोनों उम्मीदवारों में से कोई भी गांधी परिवार का रिमोट द्वारा कंट्रोल होगा। दरअसल राहुल गांधी उन सवालों का जवाब दे रहे थे जिनमें कहा गया था कि नया कांग्रेस अध्यक्ष गांधी परिवार का रिमोट कंट्रोल होगा। राहुल गांधी ने कहा, ऐसे सवाल उठने ही दोनों नेताओं का अपमान होगा। कर्नाटक के तुमकुरुन से शुरू हुई यात्रा। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के 1 महीने पूरे हो चुके हैं। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा अपने 31वें दिन में पहुंच गई है। शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के तुमकुरुन के मायासरंदा से यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं का हुजूम दिखाई दिया। बता दें, इससे पहले शुक्रवार को भारत जोड़ो यात्रा में इंदिरा लंकेश व कविता लंकेश भी शामिल हुई थी। दोनों महिलाएं पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्ता गौरी लंकेश की मां व बहन हैं। गौरी की 2017 में हत्या कर दी गई थी। 3,570 किलोमीटर की दूरी तय करेगी यात्रा।
7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू की गई यात्रा कई राज्यों से होते हुए कश्मीर तक की दूरी तय करेगी। पार्टी ने राहुल समेत 119 नेताओं को भारत यात्री नाम दिया है। ये लोग कुल 3,570 किलोमीटर को दूरी तय करेंगे। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पे आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबा ले ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में।